राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए, हमारी जो ज्योतिष की चर्चा है उसमें हम युत ग्रहों की चर्चा हम कर रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको चंद्रमा और मंगल की युति का फल मोटा मोटे रूप में बताया। अब आज हम बात करते हैं चंद्रमा और शनि की युति का फल भी मैं इसी वीडियो में कहूँगा, तो वीडियो को स्किप किए बिना आप लोग अंत तक देखिए और कितनी बातें आपके जीवन में अप्लाई हो रही हैं इसका भी आप सहज ही रूप में अनुमान लगा पाएंगे। अब जिस भी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा और बुध की युति बन रही होगी तो ऐसे जातक निश्चित रूप से बुद्धिमान जरूर होंगे। उनकी सोचने की क्षमता जिसके ऊपर बुद्धि का मिश्रण हुआ तो ऐसे जातक विवेकी होते हैं। निर्णय लेने में भी इनकी बुद्धि बहुत अच्छा काम कर जाती है। सही समय पर सही निर्णय लेना इनकी एक आदत होती है। खास करके यदि अगर लग्न में यह युति बन रही होगी तो जातक थोड़ा सा चंचल स्वभाव का होगा। बचपना उम्र भले ही ज्यादा हो रहा हो, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था के लोग भी हो सकते हैं, तो इनके भीतर एक बच्चा हमेशा जिंदा रहता है। बचपना कभी जाता नहीं है। हल्के फुल्के मजाक करना, छोटे मोटे प्रैंक करना, चुटकुले मजाक इत्यादि करना इनके स्वभाव में हो सकता है। अपने ही प्रयास और अपने बंधु बांधव और सामान्य जनमानस के द्वारा अपने जीवन में लाभ लेने के तौर तरीके ऐसे जातकों को ज्यादा आते हैं। अच्छे धार्मिक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और यदि अगर लग्न में यह युति बन रही होगी तो यकीन मानिए कि ऐसे जातक अपनी उम्र से कम के ही दिखेंगे। धार्मिक विषय में अधिक रुचि होगी और ऐसे जातकों के कुछ गुण इतने अच्छे होते हैं जिनको हम विचित्र प्रकार के गुण भी कह सकते हैं। ऐसे गुण बाकी लोगों में देखने को नहीं मिलते हैं, तो विचित्र प्रकार के गुणों से युक्त होते हैं और लग्न में यह युति शुभ मानी गई है। इसी प्रकार से द्वितीय भाव में यदि अगर युति बन रही होगी तो ऐसे जातकों का जो है, हालांकि यहाँ पर शुभ राशि में होना चाहिए, मित्र राशि में होना चाहिए। शत्रु राशि में युति हुआ होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और ये भी देखने वाली योग्य बात है कि चंद्रमा और बुध के आपस में जो है शत्रुता है। हालांकि चंद्रमा के कोई शत्रु है नहीं, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु समझता है। तो कई बार हृदय से, अंतर हृदय से सोचे हुए कार्यों को जो है बुध जो है अपने विवेक के द्वारा, बुद्धि बल के द्वारा उन कार्यों में विघ्न बाधा जरूर डालने की कोशिश करेगा। द्वितीय भाव में चंद्र बुध की युति और भी अच्छा माना गया है। ऐसे जातक वाक्पटु होते हैं। बोलने की शैली इतनी अच्छी होती है कि वाणी के द्वारा ही धनार्जन करके बहुत सारे लाभ ऐसे जातक ले सकते हैं। अब बुध बहन का भी कारक है, बहन, बुआ, मौसी, है ना। तो ऐसे जातकों को अपनी बहनों के द्वारा जीवन में बड़ा लाभ जरूर मिलेगा। बहन के द्वारा या फिर माता के द्वारा ऐसे जातकों का हमेशा महिला अपनी बहन, माता, है ना, या अन्य किसी स्त्री जातियों के साथ एक अच्छे संबंध बने रहेंगे, जिसके द्वारा ऐसे जातक जीवन में प्रचुर मात्रा में धन लाभ करेंगे। हालांकि जो संचित धन है उसका जो है उतार चढ़ाव, खर्चा होना, आना जाना लगा रहता है। थोड़ा सा बैलेंस में जरूर दिक्कत आएगी, लेकिन धन का जो चल खेल है वो अच्छे तरीके से होगा। इसी प्रकार से तृतीय भाव में यह युति बना होगा तो थोड़े से चंचल स्वभाव के होंगे, काम में मन कम लगेगा, हाँ, लेकिन कर्मठ जरूर होते हैं। यहाँ पर मित्र राशि में होना चाहिए, बल लिया हुआ होना चाहिए। तो ऐसे जातकों की बुद्धिपूर्ण कार्य करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। चतुर्थ भाव में इस युति को बहुत अच्छा माना गया है। संसार के तमाम तरह के सुख सुविधाओं से ऐसे जातकों का जीवन लैस होता है और माता का साथ हमेशा मिलता है। माता का और बहनों का साथ ऐसे जातकों को जीवन भर मिलता है। सरकारी नौकरी का लाभ भी मिलता है। पढ़े लिखे, शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्रों में ऐसे जातकों को नौकरी मिलने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि चौथे भाव में यदि अगर यह युति बनी होगी तो माता के धन पैसों के सहयोग के द्वारा व्यापार बिजनेस में भी अच्छा खासा लाभ ऐसे जातक कमा सकते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। चंद्रमा यदि अगर पीड़ित होंगे तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और माता का जो समाज में प्रतिष्ठा है वो भी ऊंचे दर्जे का हो सकता है। इसी प्रकार से पंचम भाव में यह युति बहुत अच्छी मानी गई है। ऐसे जातक अपनी वाणी के द्वारा ही जीवन में अपना धन आर्जन और सम्मान पाने वाले होते हैं। ऐसे जातकों की वाणी इतनी अच्छी होती है कि मंच संचालन के कार्य, एंकरिंग के कार्य, पॉलिसी बेचने वाले कार्य, जितने भी वाणी के द्वारा किए जाने वाले कार्य होते हैं उनके द्वारा ऐसे जातकों की संसार में अपना नाम, यश और कीर्ति बनाते हैं। छठे भाव में भी यह युति अच्छा ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर शत्रुओं के द्वारा बार बार परेशान किया जा सकता है और अपनी गलती ना होने पर भी शत्रु को क्षमा देने की जो गुण है
वो छठे भाव में चंद्र बुध की युति होने से होता है। हालांकि छठे भाव में चंद्रमा और बुध की युति होगी तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। न्यूरो संबंधी कोई समस्या हो सकती है, या फिर नसों से संबंधित या त्वचा से संबंधित रोग हो सकते हैं, एलर्जी वगैरह वगैरह हो सकता है। और चंद्रमा भी हालांकि छठा भाव रोग का भाव है, तो इसलिए सर्दी जुकाम इत्यादि बीमार ज्यादा हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। सप्तम भाव में इस युति को ठीक ठाक माना गया है, क्योंकि मारक भाव है और दोसरो सातम बुधवत, द्वितीय और सप्तम भाव में यदि अगर बुध होगा तो ऐसे जातकों के धन खर्चा अधिक होता है, पत्नी भी अधिक खर्चा करने वाली हो सकती हैं। हालांकि पत्नी बहुत सुंदर, विवेकी और अपने से कम उम्र की पत्नी इनको मिलती हैं। चाहे स्त्री की कुंडली हो तो पति कम उम्र के मिलते हैं और हमेशा जवान दिखने वाले होते हैं, बुद्धिपूर्ण कार्य भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर शुभ बल और अशुभ बल का विचार होना बहुत आवश्यक है। संतान के लिए कुछ बाधा कारक जरूर हो सकता है। विवाह करते समय जो है दूसरी शादी का योग भी मिटाना पड़ सकता है। अब इसी प्रकार से अष्टम भाव में चंद्रमा और बुध की युति को इतना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि कुंडली में सबसे खराब भाव अष्टम भाव को माना गया है। वो खड्डा है और वो जल है, और चंद्रमा जल का कारक है। ऐसे जातकों को पानी जल का भय होता है। यदि अगर तैरना नहीं आता है और साथ में कोई नहीं है तो यहाँ वहाँ नदी नाले में ऐसे जातकों को नहीं उतरना चाहिए। जल का भय जरूर होता है और कई प्रकार के जो है एलर्जी और शरीर में तकलीफ, बीमारियां, मानसिक चिंता अधिक होगी, क्योंकि ऐसे जातकों को जो है मेंटली स्ट्रेस ज्यादा होता है, अनावश्यक सोच विचार ज्यादा आते हैं। इसी प्रकार से नवम भाव में यह युति बनी होगी तो ऐसे जातकों का भाग्य बहुत अच्छा होता है, धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, पिता का साथ सहयोग मिलता है, माता का भी साथ और सहयोग मिलता है, प्रेम ऐसे जातकों का जरूर सफल होता है। इसी प्रकार से जो पंचम भाव में युति होगी तो भी ऐसे जातकों का निश्चित रूप से प्रेम सफल होता है। और यहाँ पर जो है प्रेम भी जो है ना फटाफट हो जाएगा और विवाह भी फटाफट हो सकता है। हालांकि सप्तमेश की स्थिति, शुक्र की स्थिति, मंगल गुरु की स्थिति भी देखा जाना चाहिए विवाह के लिए। इसी प्रकार से दसम भाव में यह युति बनी होगी तो ऐसे जातक निश्चित रूप से व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस के जरिए या फिर अपना कोई धंधा खुद का जो है करके जीवन में अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। 11वें भाव में भी यह युति अच्छा माना गया है। ऐसे जातकों का भी प्रेम सफल होता है, अचानक रूप से धन आने के रास्ते बनते रहेंगे। और यदि अगर द्वादश भाव में यह युति बनी होगी तो ऐसे जातकों को घर से दूर या फिर प्रदेश में जाकर के धन कमाने का या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है आयात और निर्यात का कार्य ऐसे जातक कर सकते हैं। तो चंद्रमा और बुध की युति को भी अच्छा माना गया है, लेकिन अच्छे भावों पर अच्छा बल लेकर के शुभ ग्रहों की दृष्टि के साथ युत जरूर होना चाहिए, नीच के नहीं होना चाहिए, नहीं तो फलों में जरूर कमी आ सकती है। राधे राधे।